काम भी कम करना पड़े और पैसा भी अच्छा मिले। हर कोई सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊं। आप पैसे से मेरे प्यारे कभी बड़े बनना या मत बनना, लेकिन गुणों से सबसे बड़ा बनने की कोशिश करना। इंसान के पास पैसा कभी हो या ना हो, इंसान का गुण पूजा जाता है। पैसा खूब कमा लो और जीवन भर अन्याय करते रहो, झूठ पापी, तो लोग भगवान से दुआ मांगते हैं, काश ये दुनिया से जल्दी उठ जाए। तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं होगा, लेकिन गुण तुम्हारे अच्छे होंगे, भक्ति होगी तुम्हारे पास। कई आपने ऐसे देखे होंगे, देखा ना कि परीक्षा में, उनमें कथाओं में भी दिखाते हैं, जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, राजा हरिश्चंद्र से दानी और काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा होकर के डोम घर पानी भरा। तो आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके पास ज्ञान की, आपके पास आपके दान की, आपके पास अपनी भक्ति की वो शक्ति होनी चाहिए जो कि इंसान सत सत नमन करने पर मजबूर हो जाए। आज कोई अच्छा व्यक्ति जब कोई संसार सागर के छोड़ते जाता है तो सब लोग समाज में कहते हैं, अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा भला आदमी था। और कोई पापी दुराचारी जब संसार सागर को छोड़ करके जाता था, अच्छा हुआ ना, एक पापी तो कम हुआ। तो यहां हमें केवल सीखने को यह मिलती है कि हमें जो जन्म मिला है वो केवल इसलिए मिला है कि हम जो पीछे कर्म करके आए उनको मुक्त कर सकें। और हम मनुष्य तन को पाकर के क्या करते हैं, डबल गठरी बांध लेते हैं पापों की। बाद में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। ये मैंने वही कहा कि पूजा की पद्धति नहीं आए तो मत करो। पूजा के माध्यम से जब उन्होंने बताया, नारद जी को वहां क्यों भेजा, क्योंकि कथा का जन्म करना है पृथ्वी पर, इस अमर कथा को लेकर के आना है। अब पार्वती जी ने कहा गुरुदेव आते नहीं है तो क्या करें पार्वती आकर के। आजकल आना जाना वो प्रेम तो रहा नहीं। पहले आपने देखा होगा गांव में चौपालों पे बैठ जाते थे, रात रात भर निकल जाती थी कथा किस्सों में। ब्राह्मण संत रोज द्वारे पर आते थे तो महाराज जी आप प्रसाद लो ना, प्रसाद पाके जाना महाराज। पहले जब कोई मेहमान आता था, पहले हमारी माताएं बहनें जब भोजन बना करके रखती थी तो सोचती थी, इंतजार करती थी, अरे कोई आए ना तब बैठ करके एक साथ खाएंगे। और आजकल भोजन परोस कर टेबल पर बैठ जाते हैं, नीचे थालियां लगा लेते हैं, और यदि उसी समय पहला निवाला तोड़ा और दरवाजे की घंटी बज गई ट्रेन, तो निवाला वहीं रख दिया जाता है। फिर कोई आ गया दरवाजे पर, बेचारा दरवाजे पर खड़े खड़े बातों में ही लगा रखा है। ये नहीं महाराज बैठो, चलो भोजन हो रहा है, पहले भोजन करो उसके बाद बातें करते हैं। अब वो मन मन में चल रहा है कि ये कब जाए यार, कब मैं भोजन करूं। पहले लोग सोचते थे कि कोई आए तब भोजन करें, और आजकल लोग सोचते हैं ये जाए तब भोजन करें। पहले कहते थे अतिथि देवो भवा, और आजकल कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। और फिर कहते हैं अरे प्रभु ये महामारी आ रही है, कोरोना आ रहा है। नवरात्रों में, श्राद्धों में गऊ को मां समझ करके आप जगह जगह भैया श्राद्धों में निकाल के, यदि 1 किलोमीटर तक गाय नहीं मिलती है ना तो वहां तक घूमने जाते हैं गाय की चंदिया देने के लिए, गाय की रोटी देने के लिए। लेकिन अब गाय हमारे स्वयं बेचारे दरवाजे पर आ जाते हैं तो डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, गोबर ना कर जाए, हट हट। फिर कहते हो भगवान की कृपा नहीं होती। एक तरफ आरती कर रहे हो तो कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और इधर बेचारे किसी भिखारी ने आवाज लगी है माँ कुछ अन्न दे दे, कोई रोटी दे दे, कोई धन दे दे। हे नाच पीटा हट्टा कट्टा कमा खा ना खाया जाता। अभी तो तन मन धन सब है तेरा, अभी तो सब कुछ प्रभु को दे रहे थे, और अब हट्टा कट्टा कमा के नहीं। अरे तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। क्या पता वही रूप लेकर के तेरी परीक्षा लेने के लिए आ गया वो।
विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मेरे प्रभु का अवतार ही केवल ब्राह्मण संत और भक्तों के लिए होता है मेरे प्यारे। प्रेम से कहना पड़ेगा, एक बार और बोलो ना। क्योंकि कहते हैं आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। लोग ब्राह्मणों से कहते हैं, संतों से कहते हैं, अरे महाराज बस राधे राधे करवाते रहते हो, राम राम बुलवाते रहते हो, सीताराम करवाते रहते हो, राधे श्याम करवाते रहते हो। अरे मन के भैया यही मारे करवा में, जब ना बोल अंतिम समय में तेरी आवाज ना आई, कम से कम आज की शायद काम आ जाए। क्योंकि यह महिमा है तो तुम ना समझ पाओगे। ये तब समझ में आती है जब हम दुनिया छोड़ करके जाते हैं कि यह राधा नाम की महिमा कितनी बड़ी महान है। अभी तो हम इस तन मन को पाकर के मग्न है एकदम जबरदस्त। अरे कौन है मेरी बराबर। बेटा सर सिकंदर का यहीं पे रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, अरे कोठरी खाली करा ली जाएगी और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। पूरे विश्व पर राज करने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया। अंतिम समय में अपने पुत्रों से कहा कि बेटा मेरे हाथों को कब्र से बाहर कर देना। कि पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि दुनिया को भी तो पता चले कि जीवन भर पूरे विश्व पर राज करने वाला आज खाली हाथ जा रहा है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में और धर्मराज का आया बुलागा रह गई मन की मन में। जोड़ो, पता तो चलेगा ना बाद में। आज यहां पर आपने 1 दिया, उसने 10 कर दिया, 10 धर दिया 100 कर दिया, पूरा 100 किया उसने 1000 किया, 1000 किया उसने और ऊपर बढ़ा दिया। तुम 1 बढ़ाते हो लेकिन वो 0 बढ़ाता है। 0 को आगे मत लो, पीछे करके देखो। आप जीवन में इसकी महत्वता तब समझोगे और जब आपको संत गुरु ब्राह्मण आकर के समझाते हैं ना मेरे प्यारे। यदि उस बात को तब वहां कटघरे में खड़े होकर के बुलावा लगता है, समझाया जाता है। एक बार कहते हैं जब कथा होती है तो कथाओं में से कथा निकल के आते हैं। जैसे कि पूत और कपूत 2 ही प्रकार के होते हैं। अब एक माता आई कथा में, महाराज जी मेरो लाला कभी कई संत ब्राह्मण को राम राम तक ना करे, राधे राधे ना करे। महाराज जी मैं चाहूं कि आप उनको राधे राधे करना सिखाओ। ठीक है भैया, लेके आना, बात करेंगे, जरूर सुनेंगे। अब अपने पुत्र को लेकर के आई माता जी अगले दिन कथा में। अब वो सबसे आगे बैठे। अब उसको तो कथा कहाँ सुननी थी, मन कहाँ था उसका कथा में। आजकल के बच्चे का मन कथाओं में कितना रहता है। और जीवन में ये ध्यान करना, जब से बच्चों ने पूजन पठा यजन और पूजाओं में कम कर दिया मन, उसी दिन से हमारे देश का पहले सुबह जब उठ करके माताएं स्वयं में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करती थी तो संतान देखती थी। वो स्वयं उठते थे,